स्वागत है आप सभी का। आज हम टीकाकरण और प्रतिरक्षीकरण क्या होता है इसके बारे में पढ़ेंगे। तो तैयार रहिए दोस्तों, ध्यान से देखेंगे। टीकाकरण एवं प्रतिरक्षीकरण। दोस्तों, टीकाकरण एवं प्रतिरक्षीकरण, वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन, बहुत नाम सुना है आपने दोस्तों। टीकाकरण, वैक्सीनेशन क्या होता है, आज हम इसको पूरा पोस्टमार्टम करेंगे और देखेंगे टीका कैसे काम करता है और वास्तव में होता क्या है टीका, और इससे कितने प्रकार की प्रतिरक्षा हमें प्राप्त होती है। सक्रिय प्रतिरक्षण क्या होता है, निष्क्रिय प्रतिरक्षण क्या होता है, अर्थात एक्टिव इम्यूनिटी और पैसिव इम्यूनिटी क्या होती है दोस्तों। तो आइए, सबसे पहले जो टीका है उसे एडवर्ड जेनर ने, दोस्तों सर्वप्रथम एडवर्ड जेनर ने काउपॉक्स का टीका बनाया। किसका टीका बना दोस्तों? काउपॉक्स, अर्थात गाय के अंदर एक चेचक जो रोग होता है, जो स्मॉल पॉक्स के द्वारा होता है, जिस प्रकार दोस्तों मनुष्य के अंदर चेचक रोग होता है, उसी प्रकार गाय के अंदर भी एक वायरस जनित रोग है जिसे हम काउपॉक्स कहते हैं। दोस्तों, वर्तमान में लंपी नामक जो बीमारी है वो पशुओं में, खास तौर से गायों के अंदर बहुत ज़्यादा संक्रामक रही और काफ़ी पशु इससे संक्रमित होकर अपनी जान गंवा चुके हैं। दोस्तों, ये भी एक प्रकार की वायरस और पॉक्स जनित बीमारी है। तो याद रखना है, नेक्स्ट जो एग्ज़ाम होंगे उसमें लंपी से रिलेटेड क्वेश्चंस जरूर आएगा आपके, तो ध्यान रखें। सबसे पहले जो एडवर्ड जेनर थे वैज्ञानिक, उन्होंने काउपॉक्स का टीका तैयार किया। दोस्तों, गाय के अंदर ये बीमारी हुई थी और वहाँ पर इन्होंने रिसर्च करके ये पता लगाया कि जिस गाय को ये परेशानी हुई थी, अर्थात रोग हुआ था, उसके शरीर के अंदर, उसके प्लाज्मा के अंदर कुछ विशेष प्रकार की एंटीबॉडी डेवलप हो गई जो उसको उस रोग से बचाने में हेल्प करती है। ठीक उसी तरह से जैसे हमने पिछली वीडियो में कहा था कि कैसे देखा कि जब हमारे शरीर में बाहर से कोई रोगजनक प्रवेश करता है तो हमारा शरीर उसको पहचानता है और फिर उसका प्रतिरोध करता है, अर्थात अपने और पराये के सिद्धांत पर काम कर उसके प्रति एंटीबॉडी बनाता है। तो यहाँ उसी को ध्यान में रखते हुए दोस्तों, उसी सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए, अपने पराये के सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए वैज्ञानिकों ने टीका इजाद किया, वैक्सीन बनाई। तो दोस्तों, वैक्सीन जो शब्द है वो लेटिन शब्द से बना है। किससे बना है? लेटिन शब्द से। लेटिन शब्द है वैका, वैका से बना है, जिसका अर्थ होता है काउ, अर्थात गाय। तो गाय से जैसे सबसे पहले टीका बना था, एडवर्ड जेनर ने बनाया, और लेटिन शब्द वैका से बना और वैका का अर्थ होता है गाय। तो ये यहाँ से हम वैक्सीनेशन शब्द कैसे आया दोस्तों, टीकाकरण, इसके बारे में हम ने जाना कि वैक्सीनेशन गाय से तैयार किया गया था, सबसे पहला टीका, जिसको काउपॉक्स नाम दिया। ओके, आगे हम देखते हैं कि वास्तव में टीकाकरण जो है उसको हम कैसे डिफाइन करेंगे। आपसे पूछा जाए कि टीकाकरण की क्या डेफिनेशन है, तो आइए, किसी अक्रिय, अनुग्र, मृत अर्थात किल्ड सूक्ष्म जीव या उससे उत्पन्न विष, टॉक्सिन की अति सूक्ष्म मात्रा को शरीर में प्रवेश कराने की प्रोसेस टीकाकरण कहलाती है दोस्तों। टीकाकरण कहते हैं, अर्थात अक्रिय का अर्थ होता है जो निष्क्रिय होती है, अर्थात नॉन एक्टिव। अनुग्र, अनुग्र जो नॉन वायरुलेंट हो, अर्थात जो नुकसानदायक नहीं होती है, रोग कारक नहीं होती है, उसको दोस्तों अनुग्र कहते हैं। किल्ड, यहाँ पर दोस्तों क्या करते हैं हम, जो
रोगजनक होता है उसकी बहुत सूक्ष्म मात्रा को संवर्धित का अर्थ होता है जो, देखो यहाँ पर हम देखेंगे संवर्धित प्रतिजन, अर्थात इसको लैब में हम कल्चर भी करते हैं। तो एक बार हम इसको डिफाइन करते हैं, उसके बाद पूरा हम देखेंगे कि किसी अक्रिय अनुग्रह मृत सूक्ष्म जीव या उससे उत्पन्न, अर्थात उससे कोई टॉक्सिन भी अगर बना है तो हम उसको भी टीके के रूप में लेते हैं। तो उसकी बहुत सूक्ष्म मात्रा, ठीक है, बहुत सूक्ष्म मात्रा को शरीर में प्रवेश कराने की क्रिया जो है, प्रोसेस जो है दोस्तों, वही टीकाकरण है। ठीक है, हमने कहा कि मान लीजिए ये हमारा शरीर है, हमने पिछली उसमें भी देखा था, तो यहाँ हम देख रहे हैं कि बाहर से हमने टीका जैसे ही प्रवेश कराया तो वास्तव में टीके में होता क्या है। आपने सुना होगा कि पोलियो वायरस के अंदर आपको वायरस पिलाया जा रहा है, ठीक है, तो वो बिल्कुल अपनी जगह सही है कि ये जो हम बाहर से टीका दे रहे हैं दोस्तों, उसमें वो वायरस या रोग कारक होता है। लेकिन अब आप समझेंगे, अगर रोग वायरस अगर हमें डाल रहे हैं तो हमें तो रोग होना चाहिए। दोस्तों नहीं, आप गलत सोच रहे हैं। यहाँ पर होता क्या है, उस वायरस या रोगजनक की वास्तव में निष्क्रिय अर्थात अक्रिय या अनुग्र नॉन वायरुलेंट या मृत करके उसको हम गर्म करके किल्ड करके, दोस्तों हमने जो है ग्रिफिथ का प्रयोग हमने देखा, उसमें उन्होंने जो काम में लिया उसके अंदर एक मृत यानी एक प्रकार से नॉन वायरुलेंट और एक जो था रोग कारक यानी वायरेंट, दो अलग अलग प्रभेद यानी उसके टाइप्स काम में लिए थे। तो यहाँ पर हम किल्ड कर देते हैं उस रोग कारक को। तो दोस्तों रोग कारक को किल्ड तो कर दिया, लेकिन वो जैसे ही शरीर में प्रवेश करेगा तो वो अपनी उपस्थिति दोस्तों हमारे प्रतिरक्षा तंत्र को बता देगा। जैसे ही हमारा प्रतिरक्षा तंत्र उसकी उपस्थिति को पहचानता है, यानी जैसे ही एंट्री होगी उसकी हमारे शरीर में, तो दोस्तों रोग तो नहीं होगा हमें, लेकिन उसकी उपस्थिति हमारा प्रतिरक्षा तंत्र पहचान जाएगा और जैसे ही वो पहचानेगा और अपना काम शुरू कर देगा और फिर एंटीबॉडी बनने के लिए प्रेरित होगा। और जैसे ही एंटीबॉडी बनना शुरू होगी तो हमारा शरीर पूरी तरह से, भविष्य में यदि दोबारा वो वायरस आता है तो बहुत सारी एंटीबॉडी ऑलरेडी बनी हुई मिलेगी। ओके, तो ये टीकाकरण हुआ। प्रवेश जो पदार्थ है अर्थात जो हमने प्रवेश कराया है, यानी यदि सूक्ष्म रूप से जो मात्रा गई है, चाहे वो नॉन वायरुलेंट हो या मृत हो या उसका टॉक्सिन बनाकर डाला हो, वो पदार्थ क्या कहलाएगा दोस्तों, उसी को हम टीका कहते हैं। तो टीका क्या है दोस्तों, टीका किसी भी रूप में, चाहे हम उसको ओरली ले रहे हैं चाहे इंजेक्शन से दे रहे हैं, उसमें एक सूक्ष्म यानी बहुत कम मात्रा में वो रोग कारक या उससे बना टॉक्सिन हो सकता है दोस्तों। उसी के बेस पर हम टीके देखेंगे कितने प्रकार के होंगे। तो टीके में मृत होते हैं कमजोर और संवर्धित, दोस्तों संवर्धित प्रतिजन अर्थात जो कल्चर्ड किए हैं हमने लैब में, हम उनको कल्चर करते हैं और फिर उसके बाद उसको शरीर में प्रविष्ट करा देते हैं। और जैसे ही वो शरीर में प्रवेश करेंगे दोस्तों, हमने कहा वो क्या करेंगे, प्रतिरक्षी निर्माण को प्रेरित करेंगे, अर्थात एंटीबॉडी बनने के लिए हमारे शरीर को मोटिवेट करेंगे। तो हमारा प्रतिरक्षा तंत्र उसको पहचान लेगा और तुरंत एंटीबॉडी बनना शुरू कर देंगे। दोस्तों लुई पाश्चर ने रेबीज और एंथ्रेक्स के लिए टीके की खोज की थी। रेबीज वायरस जनित बीमारी होती है, एंथ्रेक्स दोस्तों बैक्टीरियल बीमारी होती है, पशुओं में होता है एंथ्रेक्स रोग। तो इसके लिए लुई पाश्चर ने टीके की खोज की। ये लगभग 1880 की बात है दोस्तों। यहाँ पर हम देखते हैं कि ये जो हमने देखा कि टीकाकरण अर्थात वैक्सीनेशन और टीकाकरण के द्वारा हमारे शरीर में एंटीबॉडी उत्पन्न करना टीकाकरण यानी प्रतिरक्षण कहलाता है दोस्तों। प्रतिरक्षण कहलाता, हमारे शरीर को प्रतिरक्षी बना दी हमारे शरीर के अंदर, ये कहलाया प्रतिरक्षण। ओके, टीकाकरण से प्रतिरक्षण को हम डेवलप कर रहे हैं। अब दोस्तों दो प्रकार की प्रतिरक्षा हो सकती है हमारे शरीर में, एक एक्टिव इम्यूनिटी और दूसरी होती है पैसिव इम्यूनिटी। दोस्तों एक्टिव इम्यूनिटी क्या है, देखो एक्टिव इम्यूनिटी में क्या होता है, संक्रमण या टीके के द्वारा प्रतिरक्षी को हम यहाँ पर
डेवलप करवाते हैं, यानी या तो हमारे शरीर में बाहर से कोई रोगाणु प्रवेश कर रहा है तब वो एंटीबॉडी डेवलप करेगा, या हम टीका बाहर से दे रहे हैं, ठीक है, तब वो एंटीबॉडी डेवलप होगी। ओके, यहाँ पर निष्क्रिय जो इम्यूनिटी है दोस्तों, यानी पैसिव इम्यूनिटी है, वो कैसे होगी? वो बनी बनाई दोस्तों, हम पहले से ही एंटीबॉडी बनाएंगे और फिर शरीर में प्रवेश कराएंगे। ओके, धीमी गति से और लंबे समय तक काम करती है दोस्तों। एक्टिव इम्यूनिटी क्या होती है? धीमी गति से काम करेगी, यानी धीरे धीरे काम करेगा टीका अपना, और लंबे समय तक चलेगी। ये कई बार तो आजीवन तक चलती है। जैसा हमने कहा, यहाँ पर आप एग्जाम्पल देख रहे हैं कि चेचक वायरस जब हमारे बॉडी में आता है तो एक बार के संक्रमण में इतनी एंटीबॉडी डेवलप हो जाती है दोस्तों कि आजीवन व्यक्ति को ताउम्र दोबारा कभी चेचक होने की संभावना नहीं रहती है। तो ये लंबे समय तक चलेगी दोस्तों। ओके, धीमे धीमे डेवलप होगी। और क्या खास बात है दोस्तों, देखो यहाँ पर जब हम देख रहे हैं कि निष्क्रिय यानी पैसिव इम्यूनिटी जो है उसके अंदर बहुत तेजी से काम करेगी एक तो ये, ठीक है, और निश्चित समय तक होगी, ठीक है, निश्चित समय तक काम करेगी। कैसे दोस्तों? मान लीजिए अगर कोई पॉइजनस यानी सर्प अगर काट लेता है, यदि कोई स्नेक जो कि बहुत ज़्यादा विषैला है वो अगर बाइट करता है किसी को, तो दोस्तों हम इंतज़ार नहीं करेंगे, हम डॉक्टर के पास जाएंगे और डॉक्टर क्या करेगा? हमें सीधा इंजेक्शन लगाता है। अब आप सोच रहे हो कौन सा इंजेक्शन होगा दोस्तों? वो इंजेक्शन एंटी वेनम होता है। क्या होता है दोस्तों? एंटी वेनम होता है। अब आप कहेंगे वेनम, दोस्तों सर्प के विष को वेनम कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? वेनम। ओके, जो सांप का विष होता है उसको वेनम कहते हैं, और उसके प्रतिरक्षा में यानी उसके विरोध में जो हम एंटीबॉडी बनाते हैं वो एंटी वेनम कहलाती है। तो यहाँ बनी बनाई एंटीबॉडी हम पहले से ही तैयार रखते हैं। सर्प के विष को किसी दूसरे एनिमल्स के अंदर डाल के एंटीबॉडी डेवलप करते हैं दोस्तों, जैसा हमने कहा पूर्व निर्मित। तो दोस्तों ये एंटीबॉडी पहले से बनाई हुई होती है और इनको हम बनी बनाई एंटीबॉडी को शरीर में डालते हैं। तो ये अचानक से डालनी पड़ती है जब हमें ज़रूरत होती है। अचानक से किसी को सर्प ने बाइट किया और हम तुरंत ले जाते हैं तो वहाँ पर एंटी वेनम का इंजेक्शन से उसके अंदर बनी बनाई एंटीबॉडी डाल देते हैं। दोस्तों इंतज़ार नहीं करते कि हम बाहर से हमारे शरीर में धीरे धीरे बनेगी, नहीं, क्योंकि इस समय तुरंत आवश्यकता है, इसलिए तेज़ी से काम करेगी। और फिर ये है कि निश्चित समय तक, ये नहीं है कि मान लो किसी को एक बार एंटी वेनम लगा दिया तो मान लो 4 साल बाद दोबारा किसी को बाइट करता है, यदि सर्प दोबारा खाता है तो फिर ये नहीं है कि उसको हमें यानी फिर से लगानी पड़ेगी। ओके, क्योंकि वो आजीवन नहीं है, वो एक निश्चित समय तक है। तो दोस्तों हमें फिर से लगाना पड़ेगा एंटी वेनम। ओके, समझ में आया? अब देखिए यहाँ पर पार्श्व प्रभाव की बात करते हैं, साइड इफेक्ट। दोस्तों यहाँ पर साइड इफेक्ट नहीं होते हैं एक्टिव इम्यूनिटी में, ठीक है, क्योंकि ये धीरे धीरे डेवलप हो रही है और एक प्रकार से नेचुरल तरीके से चलती है। जबकि यहाँ साइड इफेक्ट इसके हो सकते हैं दोस्तों। ओके, तो यहाँ हम एग्जाम्पल की बात करें, जो एक्टिव इम्यूनिटी है जैसे चेचक रोग के रोगाणु द्वारा डेवलप होती है, जबकि यहाँ हमने कहा जैसे सांप के काटने से, या हमने कहा यदि किसी को टेटनस दोस्तों क्लोस्ट्रीडियम टेटनाई जो बैक्टीरिया होता है उसके द्वारा होता है। ये मिट्टी में पाया जाता है दोस्तों, ठीक है, जंग लगे लोहे में होता है वायरस। तो ये यदि चोट लगे हमारे शरीर के हिस्से से अंदर जा सकता है बॉडी में, तो हमें इसकी अगर ऐसा लगे तो हमको डॉक्टर सजेस्ट करता है कि आपको जाके एक टेट का या एटीएस का इंजेक्शन लगाना है। तो दोस्तों आप टेट और एटीएस क्या है ये, तो ये आप जान लें। एटीएस का मतलब होता है एंटी टेटनस सीरम दोस्तों, एंटी टेटनस सीरम, या इसको हम टेटनस टॉक्साइड कहते हैं। तो दोस्तों ये टॉक्साइड क्या है? ये आवेश टीके होते हैं। यहाँ पर आप देखिए, अपन ने कहा या तो अक्रिय अनुक्रम मृत किल्ड सूक्ष्म जीव या उससे उत्पन्न विष। तो दोस्तों ये पहले से टेटनस के जो बैक्टीरिया होता है उससे उत्पन्न विष होता है, जो बना बनाया है उसको हम केवल एटीएस इंजेक्शन के द्वारा शरीर में डाल देते हैं और उससे तीव्रता से और एक निश्चित समय के लिए हम प्रोटेक्ट अर्थात वैक्सीनेट हो जाते हैं, हमारे शरीर में इम्यूनाइजेशन हो जाता है।
अब यदि किसी को फिर से यदि भविष्य में चोट लगती है तो दोस्तों ATS फिर लगवाना पड़ेगा। ओके, तो ये एक निश्चित समय तक काम करती है, जबकि ये लंबे समय तक काम करेगी। एक्टिव इम्यूनिटी संक्रमण से होगी, जबकि पैसिव इम्यूनिटी को हम बनी बनाई एंटीबॉडी बाहर से प्रविष्ट कराते हैं। ओके दोस्तों, तो आज का सेशन मुझे लगता है अच्छा रहा है। टीकाकरण और प्रतिरक्षीकरण क्या होता है ये आप लोगों ने जाना। नेक्स्ट वीडियो में फिर देखेंगे कि टीके कितने प्रकार के होते हैं। धन्यवाद।